बात करेंगे कि झारखंड में बजट सत्र के चौथे दिन शनिवार को विधानसभा में आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। विधायक जनार्दन पासवान ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर खींचा और कहा कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कार्यरत कर्मियों को अपेक्षाकृत कम वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि एक ही प्रकार का कार्य करने के बावजूद नियमित और संविदा कर्मियों के वेतन में बड़ा अंतर है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति बन रही है। अब आउटसोर्सिंग में भी सरकार आरक्षण लागू करने जा रही है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि क्या आरक्षण लागू करने जा रही है सरकार। इसके बारे में हम थोड़ा संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या बोले वित्त मंत्री। इस पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जवाब देते हुए कहा कि अलग अलग विभागों में खाली पदों को 1-2 सालों में भर पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। नियुक्ति प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है, जिसके कारण कार्य प्रभावित न हो। इसके लिए सरकार को संविदा या आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। उन्होंने स्वीकार किया कि कई मामलों में संविदा कर्मियों को निर्धारित मानदेय से कम भुगतान किए जाने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में आई हैं। कमीशन पर लगेगी रोक। ठीक है, देखिए मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस विषय को गंभीरता से देखेगी और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि तय राशि का कम से कम 80% भाग सीधे कर्मियों को प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा अत्यधिक कमीशन लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाएगी और यह निर्धारित किया जाएगा कि कंपनियां प्रति कर्मी सीमित कमीशन ही रखें। लागू होगा आरक्षण। देखिए क्या लागू होगा आरक्षण में। इसके साथ ही मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों में आरक्षण नीति का पूरी तरह पालन किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नियुक्तियां स्थानीय और स्थायी निवासियों को प्राथमिकता देते हुए की जाए। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाना है, साथ ही संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा करना भी है। सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगी ताकि कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिल सके और शोषण की स्थिति उत्पन्न न हो। तो ठीक है दोस्तों, आज का नोटिफिकेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।